नमस्कार दोस्तों। हमारा जो सबसे प्रमुख कार्य है लोगों में अवेयरनेस लाना। जब हम बीमारी के प्रति जागरूक बनेंगे तभी हम बीमारी को रोक सकेंगे बढ़ने से। और आज मैं खास करके जो बात कर रहा हूँ, हमारे साथ हैं कर्नाटका हुगली से नलिनी जी। नलिनी जी ने बताया कि उनके बच्चे सैयद हुसैन को अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी हो गई और उनको काफ़ी दिन बाद इसका पता चला। उनको जो प्रारंभिक लक्षण था बच्चे को, वो बताया कि उसको नाक से ब्लीडिंग होता था, नक्सीर जिसको बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। और वो काफ़ी सारे बच्चों के डॉक्टर्स को दिखाया तो वो लोग बोलते थे कि ये तो इस उम्र में बहुत कॉमन है या गर्मी के कारण हो गया। और इनके कहने के बावजूद भी कई सारे लोगों ने सीबीसी जांच नहीं कराया, जबकि मैं बार बार मेरे हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको नाक से खून आ रहा है या मुंह से खून आ रहा है, गम्स ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल में, यूरिन में, कफ में कहीं भी ब्लड जा रहा है, तो आप बिल्कुल लापरवाही मत करिए। बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तुरंत एक सीबीसी जांच करा लीजिए जिससे आपको हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स का पता चल जाए। तो नलिनी जी ने काफ़ी इसको भुगता है और उनके बच्चे का हीमोग्लोबिन 3.6 ग्राम % पहुंच गया। तब उनको पता चला अगस्त 2024 में। और प्लेटलेट 7,000 और 18,000 रहता है। तो आइए नलिनी जी से ही जानते हैं कि बच्चे को सबसे पहले क्या हुआ था और उन्होंने किन किन डॉक्टर्स को बताया। जी नलिनी जी, लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे बच्चे को 2 साल पहले से भी, एक तो इसे 4 साल 4.5 साल उम्र में इसके चलने फिरने में और फिजिकल एक्टिविटी में बहुत कम हुआ था। इसका चलने फिरने में नहीं हो रहा था। इसे वो गुड़िया में दर्द होता, ऐसा चलने नहीं हो रहा, मुझे ऐसा बोल रहा था इन्हें। और इसका खाना खाने का भी कम हो गया और इसका वजन भी कम हुआ और नाक से खून आ रहा था इसे। नाक खून आने में मैं उसी टाइम को पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को जो दिखाई थी, मैं 2-3 डॉक्टर को दिखाई मैं, लेकिन एक डॉक्टर बोले इस उम्र में कॉमन है, जरा बच्चे को उम्र बढ़ जाएंगे वो कम हो जाएगा, ऐसा बोले। और एक डॉक्टर ने बोले और इस गर्मी की वजह से हुआ, गोश्त अंडा मच्छी वो सब गर्म चीज कम कर दीजिए, ऐसा बोले उन्होंने। इसके बाद उन्होंने दिए सो दवाई, वो भूख के बारे में और गैस्ट्रिक के बारे में दवा दिए थे, वो दवा पिलाते गई मैं। और आगे होके इसका 2 साल से भी जरा थोड़ी देर भी चल नहीं सकता था, थोड़ी दूरी भी नहीं चल सकता था। उतना होने के बाद और एक डॉक्टर के पास ले गई, उन्होंने सीबीसी करवाया इसे। सीबीसी करवाने में मालूम पड़ा बच्चे का HB का 3.5 हो गया था और इसका प्लेटलेट्स भी 7,000 हो गए थे। इसके बाद मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थे। इसके बाद सर का वीडियो देख के मैं यहाँ पर आ गई। देखिए दोस्तों, जैसा नलिनी जी बता रही थी, अगर आपके बच्चे के हाथ पांव में दर्द हो रहा है या अचानक से उसका वजन कम होने लग गया या वो खाना छोड़ दिया है और कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो या बॉडी पे स्पॉट्स आ रहे हैं ब्लू ब्लू, तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए। आपके पास में जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं या जो भी लैब है वहाँ जाइए, उसको दिखाइए, सीबीसी जांच कराइए और हर संभव प्रयास करिए कि बीमारी आगे ना बढ़े। क्योंकि बीमारी जितना बढ़ जाएगा, जितना काफ़ी समय आपका चला जाएगा, इलाज स्टार्ट होने में देरी होगा, तो बीमारी को ठीक होने में भी ऐसा ही समय लगेगा। तो हमारा ये जो वीडियो है इसका उद्देश्य यही है कि यदि आपके पास के किसी भी बच्चे को इस तरह की परेशानी हो रही है, आपके परिवार में किसी बच्चे को ऐसा परेशानी हो रही है, रिश्तेदारी में कोई ऐसा बताता है, तो उसको ज़रूर बोलिए कि तुरंत हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, सीबीसी जांच कराएं। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है प्लास्टिक एनीमिया के लिए, तो होम्योपैथिक इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप होम्योपैथी चिकित्सा लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। पूरे देश में हमारा एकमात्र संस्थान है इंदौर में, एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं। आकर के यहाँ रुकने के लिए निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। आपको कहीं भी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग मध्य प्रदेश के बाहर से आते हैं वो हमारे संस्थान पर रुकते हैं। उसका कोई अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।